भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथ संध्या। सबको सादर नमस्ते जी। मैं ब्रह्मचारी विद्यादेव नैष्ठिक। ब्रह्मचारी को दो यज्ञ करना चाहिए, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। तो देव यज्ञ पर हम अवश्य वीडियो डालेंगे, परंतु अभी हम ब्रह्म यज्ञ पर हम डाल रहे हैं। तो ब्रह्म यज्ञ अति आवश्यक है। यदि कोई ब्रह्मचारी संध्या नहीं करता है, ब्रह्म यज्ञ नहीं करता है, तो ब्रह्मचारी का पालन कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए आप इस संध्या को अवश्य अपनाएं। आप हमारा वीडियो चालू करके और नित्य प्रति आप जो है ध्यान करें, ऐसे संध्या करें। और वज्रासन में बैठ, पद्मासन में बैठ जाए, एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर और ध्यान मुद्रा लगाकर आंखों को रीढ़ सीधी रख के आंखों बंद करके, शरीर में कोई हलचल नहीं और मस्तिष्क के बीच बीच एकाग्र मन, मस्तिष्क बीच बीच ध्यान लगाने का प्रयास करें। अथा संध्या प्राणायाम। एक दो बार प्राणायाम भी कर सकते हैं आप। श्वास को अंदर धीरे धीरे लें। छोड़ दें और बाहर ही रोक के रखें। ऐसे आप 3 बार कर सकते हैं, फिर अगली बार भी 3 बार करें। ऐसे आपको जब जब संध्या में प्राणायाम का आए तो प्राणायाम आपको बस करना है, मूल बंद लगा के। ओम सन्नो देवीरविष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिसर्वन्तु नः। हे सर्वप्रकाश रूप परमानंद परमेश्वर, आप सबको आनंद देने वाले हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं। मुझे भी आनंद प्रदान करें, मुझे भी आनंद की वर्षा करें मेरे जीवन में, हे प्रभु। ओम अथ अंग स्पर्श मंत्रः। ओम वाक् वाक्। ओम प्राणः प्राणः। ओम चक्षुः चक्षुः। ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्। ओम नाभिः। ओम हृदयम्। ओम कंठः। ओम शिरः। ओम बाहुभ्यां यशो बलम्। ओम करतल कर पृष्ठे। मुख में, नासिका में, आंखों में, कानों में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, सिर में ऐसे बल से पृष्ठ करना। प्रभु पवित्रता प्रदान करें। तो यदि आपके पास जल है तो आप आचमन कर सकते हैं 3 बार। 3 बार ये अंग स्पर्श भी कर सकते हैं। तो अंग स्पर्श भी कर सकते हैं जल हो तो, और जल नहीं है तो आप सामान्य रूप से बैठकर ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे कर दो। ओम भूपुनातु शिरसि अथ मकर्षं मंत्रः। ओम भूपुनातु शिरसि। ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः। ओम स्वः पुनातु कंठे। ओम महः पुनातु हृदये। ओम जनः पुनातु नाभ्याम्। ओम तपः पुनातु पादयोः। ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि। ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। और अर्थ सहित हम इस संध्या को करेंगे। जब हम इस संध्या को अर्थ सहित करते हैं हमारे हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं, हमें भगवान के दर्शन हो जाते हैं, साक्षात्कार हो जाता है। ओम प्राणों से प्रिय परमात्मा शरीर में पवित्रता करे। दुख विनाशक परमात्मा आंखों में पवित्रता करे। सबको आनंद देने वाला परमात्मा कंठ में पवित्रता करे। सबसे महान सबका पूज्य परमात्मा
हृदय में पवित्रता करे। सर्व जगत के उत्पादक परमात्मा नाभि में पवित्रता करे। दुष्टों को संताप पहुंचने वाला परमात्मा पैरों में पवित्रता करे और सत्य स्वरूप परमात्मा पुनः शरीर में पवित्र। ओम भूः अथ प्राणायामः। अथ प्राणायाम मंत्रः। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। प्राणायाम। तो प्राणायाम के साथ साथ आप इस मंत्र का भी उच्चारण करें ताकि आपका मन इधर उधर ना भागे और परमात्मा में आपका मन लगा रहे। इसलिए ये हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, मन ही मन बोलें। श्वास को धीरे धीरे अंदर लें और बाह्य प्राणायाम करें, जिससे आप ऊर्ध्व देता हूँ और ब्रह्मचर्य में बहुत ही लाभदायक है ये बाह्य प्राणायाम। जब दम घुटने लगे तो धीरे 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 श्वास को बाहर छोड़ दें। एक बार करें, 2 बार करें, ऐसे 3 बार आप ऐसे प्राणायाम करें, 3 बार। ऐसे आप करें, कुंभक प्राणायाम भी कर सकते हैं। पहले तो बाह्य प्राणायाम ही करते रहें और अब अथा अघर्षणम मंत्रः। ॐ ऋतं च सत्यं चाभिद्धतपसोऽध्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः। ॐ समुद्रादर्णवाददित् संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो असि। जैसे पूर्व कल्प में सूर्य व चंद्र को रचा था, वैसे ही इस कल्प में रचा है। वैसे ही धूलोक, पृथ्वीलोक, अंतर आकाश में इन सबका निर्माण पूर्व कल्प के अनुसार किया है परमात्मा ने। ऐसे हम अपने अंदर मन ही मन सोचें, विचारें और जो मैं बोल रहा हूँ इसको मन ही मन आप सोचते रहें और ध्यान मुद्रा लगाकर एकाग्रचित होकर एकांत स्थान में बैठ जाएं और इसे ध्यान लगाएं। तो आप देखेंगे मेरा ब्रह्मचर्य मजबूत हो गया और मैं ब्रह्मचारी बन गया हूँ। ऐसे आपको अनुभव होंगे, सुख का अनुभव होगा। भगवान के आनंद में है हम, परमानंद में है। हृदय में भगवान हमें देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। सब विचार करें। ओम भूर्भुवः स्वः। तो हम गायत्री मंत्र से भी ध्यान करेंगे ताकि स्थिति हमारी अच्छी बन सके। पीछे पीछे भी दोहराते जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। चारों तरफ घोर अंधकार है। इस अंधकार में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी स्मृति नहीं है, केवल शून्य आकाश प्रतीत होता है। ऐसी अपनी स्थिति बनाए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा
तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्टों को हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरत ध्यान हम मांगते तेरी दया, हे ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे आप ध्यान करें। अथा मनसा परिक्रमा मंत्र। ओम प्राचीदिग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दशमस्तं भोजं भेदद्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिश्चिरश्चिराजिरक्षिता पितरा ईशवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः। ॐ प्रीतिचिदिक्वरुणोऽधिपतिप्रदाकुरक्षितान्नमीषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः। ॐ उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिस्वजो रक्षितान्नमीषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः। ॐ ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपतिकल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध ईशवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः। ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिसुत्रो रक्षिता वर्षमीषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो
अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः। सामने परमात्मा शोर से रक्षा करने वाला है। हम अर्थ सहित ध्यान करेंगे, इनका अर्थ एक एक बार अपनाएंगे और भावना भी बनाते जाएंगे। सामने की ओर परमात्मा शोर से रक्षा करने वाला है। जो ईश्वर के गुण व ईश्वर के रचित पदार्थ की रक्षा करने वाले हैं, पापियों को वाणा से पीड़ा देने वाले हैं, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो अज्ञानता से द्वेष करते हैं हमारा, जिसका हम द्वेष करते हैं, उन सब बुराइयों को ईश्वर अपनी जावे से नष्ट करते हैं। दक्षिण दिशा में संपूर्ण ऐश्वर्य परमात्मा शोर से रक्षा करने वाला है। जो ईश्वर के गुण व ईश्वर के रचित पदार्थ की रक्षा करने वाले हैं, पापियों की वाणा से पीड़ा देने वाले हैं, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो अज्ञानता से द्वेष करते हैं हमारा, जिसका हम द्वेष करते हैं, उन सब बुराइयों को ईश्वर अपनी जाड़ू से नष्ट कर देते हैं। पश्चिम दिशा में वरुण सबसे उत्तम राजा है, बड़ स्वामी है, सबका अधिष्ठा है। जो अज्ञानता से द्वेष करते हैं हमारा, जिसका हम द्वेष करते हैं, उन सब बुराइयों को ईश्वर जाड़ू से नष्ट कर देते हैं। उत्तर दिशा में सौम्य संतादित से आनंद प्रदान करने वाला जगदीश्वर आजन्मा है। हम जो ईश्वर के गुणों व ईश्वर के रचित पदार्थों की रक्षा करने वाले हैं, पापियों के वाणों समान पीड़ा देने वाले हैं, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो अज्ञानता से द्वेष करते हैं हमारा और जिसका हम द्वेष करते हैं, उन सब बुराइयों को ईश्वर अपने जावे से नष्ट कर देते हैं। नीच की दिशा में विष्णु सर्वव्यापक परमात्मा शोर से रक्षा करने वाला है। जो अज्ञानता से द्वेष करते हैं हमारा, जिसका हम द्वेष करते हैं, उन सब बुराइयों को ईश्वर हम जाड़ू से नष्ट कर देते हैं। ऊपर की दिशा में बृहस्पति बाण वेद शास्त्र बड़े बड़े शक्ति के स्वामी है, सबका अधिष्ठा है। जो ईश्वर के गुण व ईश्वर के रचित पदार्थों की रक्षा करने वाले हैं, पापियों के बाणों के समान पीड़ा देने वाले हैं, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो अज्ञानता से द्वेष करते हैं हमारा, जिसका हम द्वेष करते हैं, उन सब बुराइयों को ईश्वर अपने जावे से नष्ट करते हैं। तो आप जिससे भी द्वेष करते हैं, जिससे भी आपकी दुश्मनी है, तो आप जो है परमात्मा के ऊपर छोड़ दें कि भगवान अब आप ही संभालें, मेरे बस का नहीं है, आप ही इसका न्याय करें। बस भगवान के ऊपर छोड़ दें, भगवान उसको अपने आप ही जो भी न्याय होगा भगवान न्याय करेंगे। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और अपने आप को एकदम रिलैक्स शांत शरीर को ढीला छोड़ते हुए ध्यान केंद्रित करें मस्तिष्क में। परमात्मा देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, ऐसी भावना बनाएं। परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है। परमात्मा के अंदर मैं हूँ और मैं परमात्मा हमारे अंदर है। परमात्मा हमारे अंदर है और हम परमात्मा के अंदर है, ऐसी भावना बनाएं। अथा उपस्थान मंत्र ॐ उद्भयं तमसस्परि स्वाहा पश्यन्ता उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। ओम। हे प्रकाशक परमात्मा, हमारे हृदय में सदा प्रकाशित रहें। ओम उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। वेद की श्रुति और नाना प्रकार के धर्मों के समान उस दिव्य परमात्मा को हम जानते हैं और प्राप्त कराते हैं। हे प्राण से प्रिय प्रभु, तेरी प्रभु शरण। ओम। चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्निः आप्राद्यावा पृथिवीऽन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तु षष्ठ स्वाहा। परम परमेश्वर विद्वान पूजन से विद्वान हृदय में सदा प्रकट रहते हैं। ओम
तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताश्चुकर्मुश्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतम् अधीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपको 100 वर्ष तक देखूं, 100 वर्ष तक आपका ही गुणगान करूं, 100 वर्ष तक आपके सहारे जीऊं। इसका अर्थ है, इस मंत्र का अर्थ है, और इसी मंत्र के अर्थ के साथ भावना भी बनाते जाएं। 100 वर्ष तक वो देखूं, 100 वर्ष के उपरांत भी 100 वर्ष तक वो देखूं सुनूं, उपरांत भी मैं आपको देखूं सुनूं सुनूं, आपको स्वतंत्र रहूं प्रभु। अथा गायत्री मंत्रः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सच्चिदानंद परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ पापनाशक तेज का मैं ध्यान करता हूँ। वह हमारी बुद्धि एवं कर्म को अच्छे बना करे, अर्थात बुरे कर्मों को छोड़ के अच्छे कर्म प्रवृत्त करे। हे ओम अथा समर्पण मंत्र, पूर्ण समर्पण भाव के साथ। ओम हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवेन्नः। हे धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त कराने वाले प्रभु, मुझे ही प्राप्त कराएं, मोक्ष को प्राप्त कराएं, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त कराएं। ओम अथ नमस्कार मंत्रः। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। धार्मिक व्यक्तियों को मोक्ष प्रदान करने वाले प्रभु, मुझे भी मोक्ष प्रदान करें, ऐसी भावना बनाएं। और अथ इति ब्रह्मयज्ञः, तो हमारा यह संध्या हो चुका है। ये ध्यान, और ये ध्यान भी है, इसमें समाधि भी मिल जा सकते हैं आप। ये महर्षि दयानंद जी का बनाया गया एक ऐसी संध्या है जिसको आप करके अपने समस्त दुर्गुणों को नष्ट कर सकते हो, सद्गुणों को पा सकते हो, और आपको आनंद की अनुभूति होगी। और धीरे धीरे हाथों में कुछ प्रदान करें और थोड़ा सा भगवान में आनंदित होने लगते हैं। प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम। सविता माता पिता वरेण्यं सविता माता पिता वरेण्यं भगवन् भ्राता ओम। ओम आनन्दः ओम आनन्दः ओम आनन्दः। तेरा शुद्ध स्वरूप धरे हम धारण धाता ओम। धारण धाता ओम। हाथों को धीरे धीरे उठाएंगे और हाथों को मलते हुए आंखों पे लगा लेंगे और आंखों को सहलाएंगे और हाथों के अंदर ही आंखों को धीरे धीरे खोल लेंगे। तो ये जो ब्रह्म यज्ञ है, ये ब्रह्मचारी के लिए बहुत ही अच्छा है, और जो इसको करेगा वो ब्रह्मचारी अवश्य बन जाएगा। अपने जीवन में कभी निराश हताश नहीं होगा, उसको परमात्मा साथ होगा, उसके परमात्मा की विशेष कृपा होगी। जो ब्रह्मचारी होता है उसकी परमात्मा को विशेष कृपा होती है, और संध्या करोगे तो परमात्मा आपके साथ होगा। अब लोग अधिकतर गुरुकुल में क्या होता है, गुरुकुल में चाहे आर्य समाज के हों, अधिकतर आर्य समाज में ही, और चाहे कोई भी हो गुरुकुल हो, तो जहाँ पे संध्या होती है
वहां केवल मंत्र पाठ करके छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस संध्या को आपको संध्या को मंत्र के साथ यदि आप इस संध्या को करेंगे, मंत्र के अर्थ के साथ यदि आप इस संध्या को करेंगे तो आप एक पाएंगे कि आपके मन शांत हो गया है। बुरे विचार तो आएंगे नहीं, कदापि नहीं आएंगे। इस संध्या को आप रोज करोगे तो वीडियो चालू करके आप रोज करो और आप मंत्र भी याद हो जाएंगे। और ये पुस्तक है आर्य सत्संग पद्धति, इसको आप मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा, उस नंबर फोन लगाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे और कांटेक्ट करके आप इस को मंगा सकते हैं। इसमें इस संध्या के मंत्र भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। इस संध्या के मंत्र भी दिए, नीचे अर्थ दिया हुआ है। तो आप इसको प्रारंभ में ऐसे नहीं हो पाएगा जैसे मैं किया हूं। प्रारंभ में आप पढ़े, जैसे पुस्तक पढ़ते हैं, संध्या भी हो जाएगी आपकी, पढ़ना भी हो जाएगा। ओम, ये मतलब यहाँ से, हाँ, ओम सन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु पीतये संयोर्भिश्रवन्तु नः। सर्वव्यापक, सबका प्रकाशक और सबको आनंद देने वाला परमेश्वर, मनोवांछ से सुख से देने वाला, परमानंद की प्राप्ति के लिए हमारा कल्याण करें प्रभु, तथा हमको सुख सब सर्वदा वृष्टि करें। तो आप ऐसे सबको पढ़ते जाएं। जैसे मैंने इसको अर्थ भी पढ़ा, मंत्र भी पढ़ा और अर्थ भी पढ़ा, यजुर्वेद के मंत्र। और जितने भी ये संध्या में मंत्र है, सबके 100 मंत्र वेद से लिए गए हैं। कोई ऋग्वेद का है और कोई यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सब चारों वेदों में से ही ये मंत्र लिए गए हैं। कोई भी अन्य पुराण, गीता, भागवत, ये कहीं से भी एक भी मंत्र नहीं है इनमें से। सभी के सभी मंत्र इस वेद से लिए गए हैं और सभी वेदों के मंत्र हैं। जब हम वेदों के मंत्र से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान अवश्य हमारी पुकार को सुनता है और हमें आनंद प्रदान कराता है, हमें सुख प्रदान कराता है। हम जीवन में सुखी होते हैं, धन संपदा सब कुछ आ जाता है हमारे पास यदि हम भगवान को पुकारेंगे तो। और भगवान को यदि आप प्राप्त करना चाहेंगे तो भगवान अवश्य प्राप्त होंगे। वो आपसे दूर नहीं, आपके हृदय में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो फिर अगली वीडियो में फिर अन्य विषयों पर मिलते हैं। तो सबको सादर नमस्ते जी। ओम तत्सत। बाकी सब गपशप। जय हिंद, जय भारत।